आज एक और हम लोग करते हैं जनरल एंट्रीज। याद रखिएगा जनरल एंट्री का जो इसके पहले का चैप्टर था वो एक इजी कॉन्सेप्ट था, सेकंड वाला और भी इजी देगा, बस इसके अंदर एक एडिशन आएगा। वो एडिशन होगा रिगार्डिंग जीएसटी। फॉर एग्जांपल अगर मैं मोबाइल फोन लेने के लिए जाता हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मुझे टैक्सेस देने पड़ेंगे और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और टैक्सेस हम लोगों से चार्ज करेंगे इन द फॉर्म ऑफ जीएसटी। तो कभी भी याद रखिएगा जीएसटी का मतलब होता क्या है। तो याद रखिएगा जीएसटी का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी को दो हिस्से में क्लासिफाई किया जाता है, एक को बोला जाता है सी जीएसटी और एक को बोला जाता है एस जीएसटी। सी स्टैंड फॉर सेंट्रल और एस स्टैंड फॉर स्टेट। तो याद रखिएगा जो जीएसटी का हम लोग अमाउंट देते हैं वो अमाउंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दो हिस्से में क्लासिफाई कर लेती है, हाफ परसेंटेज या हाफ अमाउंट सी जीएसटी को चले जाता है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है, उसका हाफ अमाउंट इसको चले जाएगा एस जीएसटी को। जब हम गुड्स को परचेस करेंगे तो एज ए कंज्यूमर हम लोग गुड्स के ऊपर क्या पे करेंगे, जीएसटी पे करेंगे, और जब हम लोग गुड्स को सोल्ड करेंगे जब भी हम लोगों को क्या पे करना पड़ेगा, जीएसटी। तो कभी भी याद रखिएगा जब मैं गुड्स पे परचेस करता हूं उस समय मैं जीएसटी जो पे करूंगा उसको मुझे लिखना पड़ेगा इनपुट ऑफ सी जीएसटी अकाउंट डेबिट और इनपुट ऑफ एस जीएसटी अकाउंट डेबिट। बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है। जब आप गुड्स परचेस करेंगे तो इनपुट को डेबिट करना पड़ेगा और जब आप गुड्स को सोल्ड करेंगे तो आउटपुट को क्रेडिट करना पड़ेगा। बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है। अभी जो सम लोग स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं ये आप ही के गवर्नमेंट के मुख्य सम से पेज नंबर 71 पे सम नंबर 5 देखते क्या है। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑफ इन द बुक्स ऑफ विशाल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, टॉप पे टाइटल देना पड़ेगा इन द जर्नल ऑफ विशाल। अब आप लोग अपना नाम भूल जाइएगा और अपना नाम विशाल इलेक्ट्रॉनिक रख लीजिएगा, उसके हिसाब से एंट्री पास आउट करना, कहीं भी कोई गलती नहीं करोगे। अगर आप देख पाते हैं जो अप्रैल 2018 मतलब अप्रैल का मंथ है और 18 ईयर है, अप्रैल और 18 सबके लिए कॉमन है, तो डेट कॉलम में मैं आके लिख देता हूं अप्रैल 2018। आगे कंटिन्यू करते। फर्स्ट ऑफ अप्रैल 2018 विशाल कमेंस का मतलब होता है स्टार्ट करना। विशाल कमेंस बिजनेस विद कैश ₹90,000, फर्नीचर ₹60,000, बिल्डिंग ₹1 लाख। विशाल ने अपने बिजनेस को स्टार्ट किया और इसके लिए उसने बिजनेस को क्या क्या दिया है, तो विशाल ने बिजनेस को कैश दिया, फर्नीचर दिया और उसके साथ साथ क्या दिया, बिल्डिंग। अगर विशाल कोई भी चीज बिजनेस को देगा तो बिजनेस में सब चीजें आएंगी और याद रखिएगा बिजनेस में जो भी चीज आएगी हम लोग उसको कौन सी साइड लिखेंगे, डेबिट साइड। तो फर्स्ट ऑफ अप्रैल 2018 सबसे पहले याद रखिएगा विशाल ने बिजनेस को क्या दिया, कैश दिया, मतलब बिजनेस में कैश आया तो हम लोग लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट। कैश के फॉर्म में उसने कितना दिया, 90,000 रुपीस। इसी के साथ साथ देखिएगा उसने क्या दिया, फर्नीचर दिया, तो फर्नीचर भी बिजनेस में आया रहेगा तो लिखेंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट। कितना दिया, 60,000 रुपीस। उसी के साथ साथ उसने क्या दिया है, बिल्डिंग, तो बिल्डिंग में बिजनेस में आएगा तो लिखेंगे बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। कितना, एक पेटी। इन तीनों का अमाउंट अगर लोग फाइंड आउट करेंगे तो मतलब बिजनेस में विशाल ने पैसा इन्वेस्ट किया और कोई भी इन्वेस्टमेंट बिजनेसमैन करेगा तो हम लोग उसको बोलेंगे कैपिटल अकाउंट। इन तीनों का टोटल आएगा 2,50,000 रुपीस। हम लोगों को नरेशन लिखना पड़ेगा, शॉर्ट में एग्जामिनर को समझाना पड़ेगा। आके हम लोग नरेशन लिखते हैं बीइंग बिजनेस स्टार्टेड। ये फर्स्ट एंट्री यहाँ पे एंट्री। हम लोग इसी में सेकेंड एंट्री देखते हैं 4th ऑफ अप्रैल की है। परचेस मोटर कार फ्रॉम होंडा कंपनी बाय चेक ₹55,000 एंड 18% जीएसटी। विशाल ने होंडा कार परचेस किया है। अगर विशाल होंडा कार परचेस करेगा तो विशाल के पास होंडा कार आएगा और अगर कोई भी चीज हमारे पास आएगा तो हम उसको कहां लिखेंगे, डेबिट में। तो आगे लिखेंगे होंडा कार अकाउंट डेबिट। भाई ने कार कितने का परचेस किया है, तो यहाँ पे परचेस किया 55,000 का। उसके बाद भाई ने क्या किया, 18,000 रुपीस जीएसटी पे किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। तो मैंने आप लोगों को बोला था जब भी हम गुड्स परचेस करेंगे उस समय जो जीएसटी चार्ज होगा उसको हम लोग लिखेंगे इनपुट। आगे लिखेंगे इनपुट ऑफ सी जीएसटी अकाउंट डेबिट। फिर से एक बार लिखेंगे इनपुट ऑफ एस
GST अकाउंट डेबिट। अब 18% है ना, 18% को दो हिस्से में क्लासिफाई करना। इन शॉर्ट 55,000 इंटू 9% अकाउंट डेबिट, 55,000 इंटू 9% अकाउंट डेबिट। अगर हमने कार परचेस किया तो हमारे पास से पैसा जाएगा, और पैसा किससे पे करें? चेक से। अगर चेक से पेमेंट करेंगे तो इसका नाम आएगा बैंक अकाउंट। अब याद रखिएगा, देखो 55,000 का 9%, तो 55,000 का 9% आएगा 4950, 4950। कैसे? 55,000 दो जीरो निकाल दो तो आपको 1% पता चल जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 9 कर देना। 900 9 5 45, एडी क्या 4 9 5 45 प्लस 4 4950। अब 4950 प्लस 4950, 9% इज इक्वल टू 18%। 55,000 प्लस 9,900, तो 55,000 प्लस 9,900 इज इक्वल टू 900। अब अपने को कार की कीमत कितनी पड़ी? 64,900। नरेशन यहां भी लिखना पड़ेगा, बीइंग कार परचेस। नरेशन स्किप मारो, अपने पास जगह का शॉर्टेज है। इसके बाद 4th ऑफ अप्रैल के बाद देखो 5th ऑफ अप्रैल पेड इंश्योरेंस ऑफ द अबव कार ₹3,000 टू यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी। हम लोगों ने उस कार का इंश्योरेंस लिया। अगर हम लोगों ने उस कार का इंश्योरेंस लिया तो इंश्योरेंस का प्रीमियम पे करना पड़ा रहेगा। अगर हम लोग इंश्योरेंस कंपनी को इंश्योरेंस का प्रीमियम पे करेंगे तो हमारे पास से पैसा जाएगा। अगर पैसा जा रहा तो किसके पास जा रहा? वहां पे नाम दिया हुआ है यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी। तो हम लोग आगे लिखते हैं यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू पैसा अकाउंट ₹3,000 being इंश्योरेंस प्रीमियम पेड। इस कहानी के बाद देखते हैं नेक्स्ट कहानी क्या है। 10th of April paid into State Bank of India ₹40,000। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को 40,000 रुपया दे रहे मतलब हम लोग पैसा क्या करें? डिपॉजिट कर रहे हैं। हम लोग बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हैं तो हमारे पास से पैसा जाता है, और पैसा कहां जाना है? बैंक में। तो हम लोग आएंगे डेट कॉलम में लिखेंगे 10th of April, पैसा जमा कर लेना। अगर हम लोग पैसा जमा करेंगे तो हमारे पास से पैसा जाएगा, कहां जा रहा है? बैंक में। कौन से बैंक में? स्टेट बैंक में। आगे लिखेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना? 40,000 नरेशन शॉर्ट एंड सिंपल लिखना, बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। 10th of April के बाद कहानी दी हुई है 12th of April पेड फॉर सैलरी ₹10,000 एंड रेट ₹3,000। आपके कंपनी में लोग काम करते हैं तो आप सैलरी पे कर रहे हैं 12,000 का, और आप उसका रेंट पे कर रहे हैं कितना? ₹3,000। अगर आप कोई भी एक्सपेंसेस पे करोगे तो आपके पास पैसा आएगा या आपके पास से पैसा जाएगा? ऑब्वियस सी बात है कि आपके पास से पैसा जाएगा, और अगर आपके पास से पैसा जाएगा तो आप पैसे को क्रेडिट कर देंगे। पैसा जाने की वजह क्या? आप एक्सपेंसेस पे कर रहे हैं ना, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। पहला एक्सपेंसेस आपने क्या पे किया? सैलरी, तो लाके लिखेंगे सैलरी अकाउंट डेबिट। कितना सैलरी पे करते भाई आप? ₹10,000। उसी के साथ साथ आपने रेंट पे किया, जब भी आपके पास से पैसा जाएगा तो लिखेंगे रेंट अकाउंट डेबिट ₹3,000। 10 + 3 = ₹13,000। तो आपके पास से टोटल कैश कितना जाएगा? ₹13,000। नरेशन आगे लिखना पड़ेगा बीइंग सैलरी एंड रेंट पे। सबको कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूं मैं नेक्स्ट पेज पे। चलेगा, लाइन मारने का काम आप लोग कर लीजिए। देखा 12 तारीख के बाद 15 तारीख bought goods from Rajesh ₹80,000 and paid him ₹1/4 amount in cash immediately। हम लोगों ने गुड्स परचेस किया। किससे परचेस किया? राजेश से। अगर हम लोग गुड्स परचेस करेंगे तो हमारे पास गुड्स आएगा, लेकिन कौन सा गुड्स आ रहा है अपने को नाम पता नहीं है, और जब तक नाम नहीं पता नहीं हम लोग लिखेंगे परचेस अकाउंट डेबिट। तो मैं आके लिखता हूं परचेस अकाउंट डेबिट। मैंने गुड्स परचेस कर लिया हूं। कितने का परचेस किया हूं? ₹80,000।
यहाँ पे जीएसटी वगैरह कुछ बोल रहा है नहीं बोल रहा है। अगर मैं कुछ परचेस करूंगा मेरे पास से पैसा जाएगा, लेकिन पैसा कितना जा रहा है 1/4, मतलब 80,000 into 1 divided by 4 is equal to 20,000 रुपीज। अगर मैं 80,000 का गुड्स खरीद रहा हूं और 20,000 का पे कर रहा हूं, मतलब 80% उधार पे है, और उधार पे रहेगा तो कभी भी हम लोग इसका नाम लिखेंगे जिससे हमने परचेस किया। मैं किससे परचेस कर रहा हूं? राजेश से। मार्क इट आउट टू राजेश अकाउंट 60 being goods purchase। 15th of April के बाद 18th of April कैश सेल्स ₹60,000 at 5% जीएसटी। हम लोग क्या कर रहे हैं? कैश सेल्स कर रहे हैं, मतलब हम लोग कोई भी चीज कैश में बेच रहे हैं। अगर हम कोई भी चीज कैश में बेचेंगे तो हमारे पास कैश आएगा, आगे लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट। हमारे पास से गुड्स जाएगा, कौन सा गुड्स बेच रहा हूं नाम नहीं पता, मैं क्या लिखूंगा टू सेल्स अकाउंट। अब याद रखिएगा सेल्स कितने का कर रहा हूं मैं, तो सेल्स कर रहा हूं मैं 60,000 रुपीज। उसके ऊपर देखिएगा रेट ऑफ जीएसटी दिया हुआ, कितना दिया जीएसटी का रेट 5%, आगे लिखूंगा टू सीजीएसटी अकाउंट और टू एसजीएसटी अकाउंट। 60,000 5% को दो हिस्से में डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब 2.5%। 2.5% याद रखिएगा 60,000 का 10% 6,000 होगा, तो 5% कितना होगा 3,000 होगा। अगर 3,000 होगा तो उसका आधा कितना होगा 1,500 और 1,500 ये हो जाएगा 63,000 being goods sold। अब 18 के बाद देखिएगा क्या दिया गया 20 तारीख रिसीव रेंट ₹1,000 एंड कमीशन ₹4,000। हम लोगों को रेंट मिला, हम लोगों को कमीशन मिला, अगर सामने हम लोगों को रेंट एंड कमीशन देगा तो अपने पास पैसा आएगा, तो हम लोग लिखेंगे पैसा अकाउंट डेबिट। ये पैसा किसका आ रहा है? तो सबसे पहला रेंट का आ रहा है, तो आके लिखता हूं टू रेंट अकाउंट, क्लब एंट्री कर रहा हूं टू कमीशन अकाउंट। देखिएगा रेंट का कितना आ रहा 1,000, कमीशन का कितना आ रहा 4,000, टोटल कितना आएगा 5,000। बी रेंट एंड कमीशन रिसीव। नेक्स्ट एंट्री पे एंट्री नंबर 25 पेड फॉर टेलीफोन चार्जेस। अगर लोग टेलीफोन चार्जेस पे करेंगे तो हमारे पास से पैसा जाएगा, पैसा जाने की वजह मैं पे कर रहा हूं टेलीफोन। आगे लिखता हूं टेलीफोन चार्जेस अकाउंट डेबिट टू पैसा अकाउंट 1,500 रुपीज 1,500। लेसन लिखेंगे बिग टेलीफोन एक्सपेंसेस पेड। 25 के बाद 27 ऑफ अप्रैल, और 27 ऑफ अप्रैल की कहानी देखना पड़ेगा, वहां पे लिख के आ रहा है इनवॉइस गुड्स टू कैटरीना फॉर कैश। हम लोग इनवॉइस कर रहे हैं, गुड्स फॉरवर्ड कर रहे हैं किसको? कैटरीना को। और याद रखिएगा अगर कैटरीना को हम लोग गुड्स फॉरवर्ड करेंगे मतलब कैटरीना हम लोगों से गुड्स खरीदी रहेगी, और यहाँ पे कैटरीना ने जो भी गुड्स हम लोगों से खरीदी हो किसमें खरीदी हुई है? कैश में। इट मींस हम लोग कैटरीना को बेच रहे। अगर हम लोग कैटरीना को बेचे तो कौन सा गुड्स बेच रहे अपने को नाम नहीं पता, और याद रखिएगा अगर अपने को नाम नहीं पता तो हम लोग सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, और कैटरीना अगर पैसा देगी तो हमारे पास पैसा आएगा। तो हम लोग एंट्री लिखेंगे पैसा अकाउंट डेबिट, मतलब कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब देखना यह है कि हम लोगों ने कैटरीना को जो गुड्स बेचा है उस पे हमने जीएसटी चार्ज किया है या नहीं। तो यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे 5% जीएसटी है। अब देखना ये पड़ेगा कि अमाउंट कितना 75,000, तो आइए हम लोग लिखेंगे टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट और टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। अब याद रखिएगा गुड्स अमाउंट कितना 75,000 के ऊपर अपने को 5% जीएसटी चार्ज करने को रहा है, तो 5% को हम लोग क्या करेंगे दो हिस्से में डिवाइड करेंगे। इट मींस 2.5% और 2.5%। 75,000 का 2.5% होगा 1875 75,000 का गुड्स है, तो टोटल पेमेंट अपने को कितना करना पड़ेगा? तो 1875 और 1875 टोटल 10 7 7 14 15 का 5 8 8 16 17 2 1 3
तो 75,000 में 3750 ऐड करेंगे तो 78,750। नरेशन एकदम स्वीट एंड सिंपल लिखना पड़ेगा, बीइंग गुड सोल्ड ऑन कैश। नरेशन स्किप कर रहा हूं, मेरे पास जगह शॉर्टेज है। 27 तारीख के बाद अगर देखते हैं तो 29 है। 29 ऑफ अप्रैल की अपनी कहानी है, सुनीता ब्रॉड गुड्स फ्रॉम अस। हम लोगों से सुनीता ने गुड्स खरीदा है, मतलब हम लोगों ने कहीं ना कहीं सुनीता को गुड्स बेचा है। और याद रखिएगा अगर हम लोगों ने सुनीता को गुड्स बेचा है तो कौन सा ट्रांजैक्शन होगा, क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगा। अगर सुनीता को हम लोग गुड्स बेचेंगे तो सुनीता ने अपने को पैसा नहीं दिया, तो हम लोग पैसे की जगह पे किसका नाम लिखेंगे, सुनीता का। तो आगे एंट्री लिखते हैं, सुनीता अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब ये देखना पड़ेगा कि सेल्स अमाउंट है कितना, सेल्स अमाउंट है 45,000। अब इसके ऊपर हम लोग को क्या देना, जीएसटी देना। रेट ऑफ जीएसटी कितना परसेंट है, 5%। तो हम लोग आगे लिखेंगे टू आउटपुट सी जीएसटी अकाउंट और टू आउटपुट एस जीएसटी अकाउंट। अमाउंट 45,000, 5% बोला है, 5% डिवाइडेड बाय 2 तो 2.5% और 2.5%। 45,000 का 2.5% होगा 1.25। तो सबसे पहला 1.25 का टोटल ले लेना, 2250। 45 प्लस 2250 अपने को टोटल पेमेंट देना पड़ेगा। पेमेंट अपने को रिसीव होगा 47,250। नरेशन लिखना पड़ेगा, बीइंग गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट। लास्ट एंट्री है 30 तारीख। 30 तारीख को लिखा है पेड फॉर प्रिंटिंग। हम लोग प्रिंटिंग का पेमेंट कर देंगे, हम लोग प्रिंटिंग का पेमेंट करेंगे तो हमारे पास से पैसा जाएगा। पैसा जाने के जब मैं पेमेंट कर रहा हूं किसका, प्रिंटिंग का। आगे लिखेंगे प्रिंटिंग अकाउंट डेबिट। और पेमेंट भी किससे करें, डेबिट कार्ड से। डेबिट कार्ड का जब नाम आएगा तो हम लोग लिखेंगे बैंक, और बैंक का वहां पे नाम दिया गया है एसबीआई, तो हम लोग आगे लिखेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट। अमाउंट दिया वहां पे 17,000 रुपीज। नरेशन में लिखेंगे बी प्रिंटिंग एक्सपेंसेस पेड। यहां पे सम एंड होता है। अगर आप लोगों का कोई सजेशन होगा, आप लोगों का कोई फीडबैक होगा रिगार्डिंग लेक्चर, तो आप लोग बताइएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।